नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेड फॉर टेक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि यहां पर इंडिया के अंदर जो है टेस्ला की कारें कब तक लॉन्च हो पाएंगी, क्योंकि एलन मस्क बहुत ही डिस्क्रिप्टली चाह रहे हैं कि वो अपनी कारें यहां इंडिया में भी सेल करें। बट यहां पे एक प्रॉब्लम आ रही है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है कुछ कंडीशंस के साथ ये चाहती है कि इंडिया में जो है टेस्ला अपनी कारें लॉन्च करे। कंडीशन भी बहुत ही एक तरीके से उसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट के हिसाब से और इंडिया के अंदर यहाँ के हितों को देखते हुए बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर एग्री नहीं हो रहा है। टेस्ला घुमा फिरा के बात कर रहा है, अपने विजन को क्लियर नहीं कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगर टेस्ला यहाँ पर अपनी गाड़ियां सेल आउट करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे इनको अपनी मैन्युफैक्चर के जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं वो यहाँ इंडिया में ही लोकल स्तर पे लगाने होंगे, लोकल क्षेत्र में लगाने होंगे, ताकि यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके। और सबसे बड़ी बात यहाँ जो मेक इन इंडिया का विजन है वो पूरा हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप जैसा कि जानते हैं मेक इन इंडिया, लोकल फॉर वोकल को जो है बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इस विजन को जो है ये कंप्लीट नहीं कर पा रही टेस्ला। और टेस्ला का कहना ये है कि वो जो है इस चीज के लिए रेडी है, एग्री है। बट यहाँ पर जो है वो ये चाहती है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट कम करे। जो इस समय पे आपको नई जानकारी में तो बताना चाहूंगा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है यहाँ पर इस समय पे इंडिया के अंदर जो है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, अगर यहाँ पर इंपोर्ट करके सेल आउट किया जाता है तो 100% ड्यूटी यहाँ पे लगती है, 100% का टैक्स लगता है यहाँ पे। तो इसको वो जो है एलन मस्क कम करवाना चाह रहे हैं। एलन मस्क की तरफ से ये कहना है उनकी कंपनी का कि अगर यहाँ पर 100% जो है टैक्सेशन रहेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, तो यहाँ पर टेस्ला कारें और महंगी हो जाएगी। इसमें कम से कम 30 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे टेस्ला की कारें इतनी महंगी हो जाएगी कि यहाँ पर लोकल स्तर पे जो लोग उसको परचेज करना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, वो उसको परचेज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो ये चाहते हैं कि उनको रियायतें दी जाए यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर, 100% से उसमें कुछ उनको जो है छूट मिले, कुछ कम किया जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना जो है यहाँ पर स्तर साफ नहीं कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि अगर वो ये चाहते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पर जो है टेस्ला की कारें बिके, तो उनको यहाँ लोकल स्तर पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने होंगे, वो यहीं पे गाड़ियां बनाए और यहीं पर सेल आउट करे। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का भी पक्ष देखा जाए तो कहीं से गलत नहीं है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेगी, गाड़ियां यहाँ बनेगी, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर लोग जो पढ़े और शिक्षित युवा हैं उनको यहाँ पर पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जो विजन है मेक इन इंडिया का वो भी पूरा होगा और लोकल टू वोकल वाला भी एक उनका जो विजन है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है टेस्ला की तरफ से इसके बारे में विजन क्लियर नहीं किया गया है कि वो क्या चाहते हैं। टेस्ला का कहना है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है इनसे कमिटमेंट चाहती है, तो उसमें बुराई क्या है? अगर कमिटमेंट चाहती है तो कमिटमेंट कर दो ना यार, तुमको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है, यहाँ पर जो है तुम बिजनेस करोगे। अधिकतर क्या होता है कि बाहर की कंपनियां यहाँ पे इंडिया में आती हैं और इंडिया में आने के बाद कंडीशन ये होती है कि वो यहाँ पर जो है सेल आउट करती है अपने प्रोडक्ट्स को, उसके बाद अच्छा खासा जो है पैसा यहाँ से कलेक्ट करती है और वो सब चीजें जाता कहाँ है? उनके अपने देश के अंदर। तो ये चीज तो गलत है ना कहीं यहाँ का पैसा यहाँ के लोगों के बीच में रह के कमा रहे हो तुम और उसके बाद वो बाहर जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज कहीं पे भी इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी यहाँ पर गलत है। मगर इस बीच यहाँ पे ये भी देखने को आ रहा है कि जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जैसे कि आप जानते हैं कि अपोजिशन वाले जो है अपने स्टेट के अंदर टेस्ला को इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये कितना सही है क्या नहीं, ये तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। इस पे अपना व्यू जो भी आपका हो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आप ज्यादा इंटेलेक्चुअल इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है। मगर यहाँ पर यही सबसे बड़ा गतिरोध है, इसकी वजह से यहाँ टेस्ला इन्वॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो टैक्सेशन हो रहा है, आपका इम्पोर्ट ड्यूटी जो लग रही है, उसमें जो टैक्स लग रहा है वो 100% है। वो चाहता है कि कम हो जाए, कम हो जाएगा तो उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा और जो यहाँ पे बाइंग कैपेसिटी जो लोगों की है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, टेस्ला कारें उसकी बिकेगी इजिली। तो ये चीज यहाँ पे आ रही है और इसके बारे में जो है कई बार एलन मस्क ने खुद ही ट्वीट किया है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर उनकी कार लॉन्च हो, यहाँ पर लोग परचेज करें, वो यहाँ पे बिके। और सीधी सी बात है, तो यहाँ पे स्थिति बड़ी असमंजस की पड़ी है। जो खबरें इसमें यहाँ निकल के आ रही है कि दुनिया में सबसे महंगी इनकी कारें हो जाएंगी अगर इंडिया में उसको जो है यहाँ पे इंपोर्ट करके यहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो जो यहाँ पे ड्यूटी है, इंपोर्ट ड्यूटी है, बहुत ज्यादा है, मतलब 100% तक है। अब वो उसके हिसाब से सही क्या गलत वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर जो एलन मस्क का कहना वो यही कंडीशन है। और टैक्स बेनिफिट को लेकर यहाँ पर सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि अगर टेस्ला को टैक्स बेनिफिट में कुछ रियायतें मिल जाती है तो वो यहाँ पर उस कार को अपना जो है इंपोर्ट करके सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काफी कोशिशों के बावजूद टेस्ला के जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं, काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ पे सक्सेस मिलती नजर नहीं आ रही है। फिलहाल ये मामला टला हुआ है।
आपको क्या लगता है इसके ऊपर ये कब तक ये मामला सुलझ जाएगा, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर जो कार ये सील करना चाहते हैं टेस्ला, उसके ऊपर जो इंडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है एक विजन लेकर चल रही है, जो इनके ऊपर एक वो एग्रीमेंट चाहती है जो इनसे टेस्ला से, तो वो सही है या नहीं? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि टेस्ला को भी कुछ विजन जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट लेकर चल रहा है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, क्योंकि वो सेल कर रहा है, अच्छा खासा बेनिफिट यहां से लेकर जाएगा, और यहाँ के लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है उससे, वो ये प्लांट लगा रहा है, तो उसको इंपोर्ट करने की जरूरत क्या है? यही बनाओ, यही सेल आउट करो। तो इसमें मेरी राय तो फिलहाल यही है, लेकिन आपकी क्या राय है वो जरूर मैं जानना चाहूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के टॉपिक पर हम लोग बात भी करते रहेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारियां मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आता रहूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर लाइक कर लीजिएगा। फिर आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।